अपने पार्टी के कोर वर्कर से बात करके सभी सम्मानित सदस्यों माननीय विधायकों से बात करके डिसीजन लिया है। कोई एक दिन का ऐसा बचपना डिसीजन नहीं कि एक दिन गया और रिजाइन करके चला है। तो सोची समझी बात है और इस पर कोई माने हम नहीं समझते हैं कि कोई वापस लेने की। 2023 में बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का स्वरूप 2015 के विधानसभा चुनाव की तरह बनता दिख रहा है। उस समय विधानसभा चुनाव में भाजपा के साथ रामविलास पासवान की लोजपा, उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा, जीतन राम मांझी की पार्टी साथ में थी। मंगलवार को SC/ST कल्याण मंत्री डॉक्टर संतोष सुमन के इस्तीफा के बाद अब इसकी अधिक संभावना है कि वे जल्द ही विधिवत NDA का दामन थामेंगे। इससे ये साफ है कि इस बार भी बिहार में NDA का समीकरण 2015 की 20 चुनाव की तरह हो जाएगा। आपको बता दें कि मौजूदा समय में भाजपा के साथ रालोसपा के पशुपति कुमार पारस मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं। वहीं चाचा से अलग होकर पार्टी बनाने वाले चिराग पासवान की पार्टी लोजपा का प्रेम भी भाजपा के प्रति समय समय पर परिलक्षित होता रहता है। खुद को मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान की निष्ठा कभी भाजपा के प्रति कम नहीं हुई। रालोसपा का विलय कर JDU में जाने वाले उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर से अपनी अलग राह बनाते हुए रालोजद बना लिया है। बीते दिनों उनकी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात हो चुकी है। इस मुलाकात के बाद यह कयास लगाए जा रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा भाजपा के साथ ही चुनावी मैदान में जाएंगे। इस तरह भाजपा एक बार फिर साल 2015 के विधानसभा चुनाव का ही समीकरण बनाने में कामयाब होती दिख रही है। वहीं बात महागठबंधन की करें तो JDU राजद के साथ कांग्रेस इसमें शामिल थी और यह 2015 के चुनाव के ठीक पहले बिहार में अस्तित्व में आया था। वैसे चुनाव जब सीटों का बंटवारा हुआ तब NCP भी इसका हिस्सा थी। JDU राजद का 100, कांग्रेस के 40, जबकि NCP को 3 सीटें मिली थी। लेकिन NCP गठबंधन से अलग हो गया और एक सीट JDU राजद और कांग्रेस में बंट गई। चुनाव परिणाम भी महागठबंधन के पक्ष में आया। कुल 178 सीटों पर जीत के साथ नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी। राजद 80, JDU 71, जबकि कांग्रेस ने सिर्फ 27 सीटें जीती थी। वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव में 243 सीटों में से भाजपा 160 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। उससे 53 और घटक दलों के खाते में 5 सीटें आई थी। सहयोगी पार्टियों में रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी 40 और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी 23 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरी थी। दोनों को क्रमश 2-2 सीटों पर ही जीत मिली थी, जबकि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 20 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और मांझी अकेले विधानसभा पहुंच पाए थे। इस बार लोकसभा चुनाव में भी मांझी की पार्टी ताल ठोक रही है। बीते दिनों मांझी 5-6 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं। ऐसे में NDA में आने पर भाजपा की ओर से कितनी सीटें मिलती हैं, ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चा है कि मांझी की पार्टी को गया सुरक्षित सीट दी जा सकती है। यहाँ से मांझी के बेटे पूर्व मंत्री डॉक्टर संतोष सुमन उम्मीदवार हो सकते हैं। दूसरी तरफ खुद मांझी किसी राज्य के राज्यपाल बनाए जा सकते हैं।